नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। अपना जो चैप्टर चल रहा था सूक्ष्म मापी यंत्र, उसका आज पार्ट 6 है। अपना जो टॉपिक चल रहा था कौन सा, वर्नियर कैलिपर, वो कंप्लीट हो गया था। आज का अपना नया टॉपिक है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। ठीक है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर क्या होता है, इसके कौन कौन से भाग होते हैं, कहाँ पर इसको यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। टॉपिक का नाम है अपना क्या, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है ये क्या है, ये भी अपना एक प्रत्यक्ष सूक्ष्म मापी यंत्र है, औजार है। ठीक है ना, प्रत्यक्ष सूक्ष्म मापी औजार है। यह है प्रत्यक्ष सूक्ष्म मापी यंत्र है। ठीक है ना, सूक्ष्म मापी यंत्र है। ठीक, उसके बाद में इसकी जो धातु होती है वो क्या रहती है, इसकी जो धातु होती है वो निकिल क्रोमियम स्टील होती है, या फिर निकिल क्रोमियम स्टील आपको ऑप्शन में नहीं दे तो आपको करना है क्या, आपको करना है एलॉय स्टील, मिश्र धातु आपको आंसर में करना है। सबसे पहले तो क्या, निकिल क्रोमियम स्टील, निकिल क्रोमियम स्टील। दूसरी धातु क्या है अपनी, एलॉय स्टील, मिश्र धातु। ठीक है, यह है इसकी धातु। उसके बाद में इसका जो सिद्धांत है वो क्या है, वो सेम वही है जो अपना वर्नियर कैलिपर का है। कौन सा सिद्धांत, सिद्धांत क्या है, दो अनुरूप स्केलों के लिस्ट काउंट के अंतर के आधार पर यह अपना कार्य करता है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। ठीक है ना, क्या है इसका सिद्धांत, दो अनुरूप स्केलों के अल्पतमांक या लिस्ट काउंट के अंतर के आधार पर कार्य करता है। ठीक है ना, उसके बाद में इसकी जो साइज है वो साइज कहाँ से लेते हैं, तो इसके अंदर जो एक भाग रहता है ब्लेड, तो ब्लेड की जो लंबाई रहती है उसके अनुसार इसका साइज लिया जाता है। साइज ब्लेड के आधार पर। ठीक है ना, ब्लेड के आधार पर इसकी जो साइज है वो ली जाती है। ठीक है, ब्लेड की लंबाई होती है वो इसकी साइज होती है। उसके बाद में इसका जो लिस्ट काउंट है वो कितना होता है, इसका लिस्ट काउंट, इसका लिस्ट काउंट होता है वो होता है 5 मिनट। कितना, 5 मिनट, या फिर इसको लिख सकते हैं 1 डिग्री बटा 12। ठीक है ना, 1 डिग्री बटा 12 इसका लिस्ट काउंट होता है। ठीक है ना, यह है इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद में इसके देखते हैं इसके पार्ट कौन कौन से हैं, इसके पुर्जे कौन कौन से हैं। तो ये वाला जो अपना डायग्राम है ये कौन सा है, ये है अपना क्या, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। क्या है ये, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर है। ठीक है, अब देखते हैं इसके कौन कौन से भाग होते हैं। जो ये वाला भाग है इसको अपने बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं अपने स्टोक।
क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं स्टोक। उसके बाद में ये जो वाला भाग है इसको बोलते हैं अपने ब्लेड, जिसके द्वारा अपने साइज लेते हैं कि इसकी जो लंबाई होती है वही इसकी साइज होती है। ठीक है, इस भाग को क्या बोलते हैं? ब्लेड। जो ब्लेड भाग होता है इसके सिरे को विशेष कोण के ऊपर बेवल किया जाता है। बेवल यानी तिरछा किया जाता है। इसके ऊपर कोई ना कोई कोण होता है। वो कोण क्या रहता है? एक साइड तो रहता है कितना? 60 डिग्री। एक साइड तो क्या होगा? 60 डिग्री, और एक साइड इसका रहता है 45 डिग्री। ठीक है ना। इसकी जो ब्लेड रहती है इसको, इसके किनारों को एक साइड से तो 60 डिग्री के कोण पर बेवल किया जाता है और दूसरे को 45 डिग्री के ऊपर बेवल किया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद में ये जो भाग हैं इसको बोलते हैं क्या? लॉकिंग स्क्रू। क्या बोलते हैं? लॉकिंग स्क्रू। ठीक है। उसके बाद में इस वाले भाग को, बाहर वाले भाग को क्या बोलते हैं? डिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क। ठीक है, इसको बोलते हैं डिस्क। ठीक है। उसके बाद में ये जो निशान आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपने मैन स्केल। मैन स्केल। ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? मैन स्केल इसको बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद में ये जो भाग है इसको बोलते हैं डायल। क्या बोलते हैं इसको? डायल। फिर इस भाग को बोलते हैं क्या? इस भाग को बोलते हैं वर्नियर स्केल। क्या बोलते हैं? वर्नियर स्केल बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये सारे भाग हैं अपने किसके? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के। ठीक है ना। अब अपने देखेंगे एक एक भाग है, इसको अपने लेते हैं। तो सबसे पहले अपने देखेंगे स्टॉक होता है, उसकी क्या खास बात होती है, इसके अंदर क्या होता है। पार्ट्स। सबसे पहले देखेंगे स्टॉक को। ठीक है। सबसे पहले पहले क्या है? स्टॉक। स्टॉक होता है वो अपना क्या रहता है? एक चौड़ा भाग होता है जो कि किसके साथ जुड़ा रहता है? डिस्क के साथ जुड़ा रहता है। ये अपनी डिस्क है, इसके साथ ये स्टॉक जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है ना। तो इसके अंदर अपने क्या लिखेंगे? यह है चौड़ा भाग होता है जो कि डिस्क के साथ जुड़ा रहता है। किसके साथ जुड़ा रहता है भाई? डिस्क के साथ जुड़ा रहता है। कौन जुड़ा रहता है? स्टॉक जो भाग है वो जुड़ा रहता है। ठीक है ना। उसके बाद में जो है अपना स्टॉक है, इसका यूज क्या है? इसका यूज मापन के समय जॉब या अपना बेवल प्रोटेक्टर है इसको आधार प्रदान करना, ये कार्य होता है किसका? स्टॉक का। मापन के समय जॉब या बेवल प्रोटेक्टर को आधार प्रदान करना। ठीक है। ये कार्य किसका भाई? ये कार्य है स्टॉक का। ठीक है ना। उसके बाद में लेते हैं अगला भाग, कौन सा? डायल। नेक्स्ट भाग कौन सा है? डायल। ठीक है। डायल भाग है, इसके अंदर क्या है? ये जो भाग है ये डिस्क के ऊपर क्या रहता है? 360 डिग्री के अंदर घूम सकता है। ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं क्या? डायल। और ये भाग डिस्क। तो डिस्क के अंदर ये क्या करता है? 360 डिग्री में घूम सकता है। ठीक है ना। उसके बाद में इसको किसके द्वारा लॉक किया जाता है? तो आपको दे रखे है क्या?
दो लॉकिंग स्क्रू के द्वारा इसको यहाँ पे क्लेम किया जाता है, इसको रोका जाता है, ठीक है ना। फिर जो अपना ये डायल होता है, इसके ऊपर और क्या चीज होती है, इसके ऊपर वर्नियर स्केल भी होती है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें अपने लिख लेंगे। सबसे पहले क्या बात है, यह डिस्क पर 360 डिग्री में घूम सकता है, ठीक है ना। 360 डिग्री में ये घूम सकता है, ठीक है। उसके बाद में क्या, उसके बाद में इसे लॉक करने के लिए लॉकिंग स्क्रू लगा रहता है, लॉकिंग स्क्रू लगा रहता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में क्या बताया, जो अपना डायल है इसके ऊपर क्या रहता है, वर्नियर स्केल रहता है। इस पर वर्नियर स्केल अंकित होती है। इसके ऊपर क्या रहती है, वर्नियर स्केल है वो इसके ऊपर लिखी रहती है, डायल भाग के ऊपर वर्नियर स्केल लिखी रहती है, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपना भाग आता है ब्लेड। नहीं सॉरी, नेक्स्ट आता है अपना डिस्क। पहले डिस्क डिस्क क्या बताइए आपको, डिस्क एक गोलाकार भाग होता है, एक गोल आकार का भाग होता है, जिसके ऊपर क्या रहती है, मेन स्केल अंकित रहती है, ठीक है ना। जो अपना डायल है उसके ऊपर तो क्या अंकित रहता है, वर्नियर स्केल, और डिस्क के ऊपर मेन स्केल अंकित रहती है। इस पर 360 डिग्री पर निशान बने हुए होते हैं, 360 डिग्री के क्या रहते हैं, निशान बने हुए रहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, यह है गोलाकार भाग होता है, यह गोलाकार भाग होता है। इस पर मैन स्केल अंकित होती है, मैन स्केल अंकित होती है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या बताया, इस पर 360 डिग्री में निशान बने होते हैं, ठीक है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, ये बात कर रहे हैं भाई डिस्क की, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अपना पुर्जा आता है ब्लेड। ठीक है, ब्लेड होती है वो डायल पर लॉक स्क्रू के सहायता से जुड़ी रहती है। किसकी सहायता से जुड़ी रहती है, लॉक स्क्रू के द्वारा। यह किसके ऊपर जुड़ी रहती है, डायल पर। यह डायल पर लॉक स्क्रू द्वारा जुड़ी रहती है, ठीक है। ब्लेड के अंतिम सिरे एक 45 डिग्री तथा दूसरा 60 डिग्री पर बेवेल किए रहते हैं, यानी कि तिरछे किए हुए होते हैं। कौन से कोण पर, एक तो 45 डिग्री और दूसरा 60 डिग्री।
ठीक है। उसके बाद में इसकी जो ब्लेड होती है इसकी साइज क्या रहती है, इसकी जो ब्लेड होती है उसकी साइज क्या रहती है, तो यह जो ब्लेड होती है इसकी साइज, इसकी लंबाई होती है 150 से 150 से कितनी, 150 से 300 mm, 150 से 300 mm तो इसकी लंबाई रहती है। उसके बाद में इसकी जो चौड़ाई रहती है वो रहती है 12 mm, इसकी चौड़ाई कितनी रहती है 12 mm, ठीक है। उसके बाद में इसकी जो मोटाई रहती है, मोटाई थिकनेस वो होती है इसकी 2 mm, ठीक है। तो ये चीज़ें किसकी है, ब्लेड की। 150 से 300 mm तो लंबाई, चौड़ाई कितनी 12 mm और मोटाई कितनी होगी 2 mm इसकी मोटाई हो गई, ठीक है ना। तो ये हैं अपने वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के मुख्य भाग, ठीक है, जो अपने पढ़ लिए। इसके बाद में आपको इसकी रीडिंग बताए, वो सॉरी आपको बताया था लिस्ट काउंट, वो लिस्ट काउंट अपने निकालते कैसे वो देख लेते हैं। लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट यानी कम से कम ये कितना माप ले सकता है, इसका और अदर नाम क्या है, अल्पतमांक, या इसको न्यूनतम माप भी बोलते हैं, न्यूनतम माप, ठीक है। तीनों में से कोई भी नाम मिल जाए तो चीज एक ही है, कम से कम कितना माप लेगा वो अपने को बताना है, ठीक है। तो इसका लिस्ट काउंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है वो देखो। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है 2 MSD माइनस 1 VSD। MSD माइनस मतलब क्या, इसका मतलब क्या है, मैन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है ना। तो अपना जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है उसके जो 23 भाग होते हैं, 23 भाग मैन स्केल के 23 भाग बराबर किसके, 12 वर्नियर स्केल के भाग, ठीक है। मैन स्केल के 23 भाग किसके बराबर है, वर्नियर स्केल के 12 भागों के बराबर है, ठीक है। और जो अपना एक मैन स्केल डिवीजन है उसका मान होता है 1 डिग्री, ठीक है। तो अपने सूत्र में लिख के इसको निकालते हैं। तो मैन स्केल के एक भाग का मान, जो अपना मैन स्केल है उसके एक भाग का मान कितना है 1 डिग्री, ठीक है। कितना है 1 डिग्री। फिर वर्नियर स्केल के एक भाग का मान, तो अपने लिख सकते हैं क्या 23/12, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 डिग्री 55 मिनट, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 1 डिग्री 55 मिनट। फिर अपने को क्या होता है, 2 अपने सूत्र में लिखते हैं तो 2 MSD, तो एक का मान कितना है 1 डिग्री, तो 2 का क्या हो जाएगा 2 डिग्री, ठीक है। इसके अंदर क्या घटाना है, एक VSD को घटाना है, एक VSD का मान आ गया ये, तो इसको लिख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो अपना आएगा 5 मिनट, ठीक है। 2 डिग्री के अंदर 1 डिग्री 55 मिनट को घटाएंगे तो अपना आएगा 5 मिनट, ठीक है। ये आ गया अपना लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद में जो रीडिंग है इसकी वो कैसे पढ़ते हैं वो देख लेते हैं। रीडिंग, रीडिंग अपने 2 प्रकार से पढ़ी जाती है, एक तो न्यूनतम कोण का पाठ्यांक यानी कि रीडिंग न्यूनतम कोण का, और एक अधिकतम
कोण का, ठीक है, एक न्यूनतम कोण और एक अधिक कोण। तो ये वाली जो रीडिंग है वो किसकी है, न्यून कोण की है, ठीक है। तो इसके अंदर रीडिंग कैसे लेंगे, जो ये वाला है ये अपना है 0, ठीक है, क्या है ये 0 है, ठीक है। उसके बाद में अपने को किधर रीडिंग लेनी है, इस साइड अपने को मान देखना है, ठीक है ना। तो अपना ये आ गया 30, 30 के बाद में 35, 35 के बाद में 36 और ये आ गया 37, यानी कि 37 के बराबर अपना 0 है, ठीक है। तो अपना क्या आ गया 37, तो पूरा पूरा आ गया 37 डिग्री। उसके बाद में अपने को क्या देखना है, अपने को एक लाइन वर्नियर स्केल की एक लाइन अपने को मिलती हुई दिखाई देगी ऊपर, ठीक है ना। ये अपने को ये दिखा रहा है यहाँ पे 30, यहाँ पे दिखा रहा है मान लो, ठीक है। तो ये 0 है, इससे अपने काउंट करेंगे कितनी लाइनें, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो ये हो गया 6, ठीक है। तो एक जो इसका अपना जो लिस्ट काउंट बताया था वर्नियर बेल प्रोटेक्टर का कितना 5 मिनट, ठीक है ना। 5 मिनट को इससे गुणा कर दें 5 से, तो कितना आ गया 30, ये आ गया 30, ठीक है। तो अपना ये आंसर आ गया 37 डिग्री 30 मिनट, ठीक है ना। इसकी ये रीडिंग आ गई। ठीक है, यह है न्यूनतम कोण का रीडिंग लेना। अब देखेंगे अधिकतम, अधिक कोण है उसकी रीडिंग अपने कैसे लेते हैं, ये देखो। अब अपने को एरो दिखाया गया है कि इधर की साइड अपने को माप लेनी है, इधर की साइड अपने को गिनना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले 0 देख लेंगे, 0 यहाँ पर है अपना, ठीक है। तो ये हो गया 20, फिर 21 22, यहाँ पे इन्होंने 22 मान रखा है, तो अपने लिख लेंगे 22 डिग्री, तो पूरा पूरा, ठीक है। उसके बाद में वर्नियर स्केल है उसको देखेंगे, यहाँ पे 30 को दिखाया हुआ है, तो 0 से यहाँ तक कितनी लाइनें, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 लाइनें हैं। तो अपने गुणा करेंगे किससे, 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा, तो ये हो गया 22 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। अब ये कौन सा है, अधिक कोण वाला है, तो इसमें क्या करेंगे अपने 180 से इसको घटाएंगे, 180 डिग्री से घटाएंगे क्या 22 डिग्री 30 मिनट को इसमें घटाएंगे। उसमें नहीं घटाना अपने को, न्यून कोण का अपने को रीडिंग लेना है, तो उसके अंदर नहीं घटाना है, इसके अधिकतम अधिक कोण वाला इसके अंदर ही घटाना है, जिसके अंदर आपको ऐसे एरो मिलेगा और उसमें आपको ऐसे एरो मिलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर अपने को घटाएंगे, तो अपना आंसर क्या आएगा 157 डिग्री 30 मिनट आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 157 डिग्री 30 मिनट। इसको घटाते कैसे हैं ये देख लो, 180 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद में कितना है 22 डिग्री 30 मिनट, 22 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक लेना पड़ेगा, तो ये तो हो जाएगा 179, एक लेंगे तो कितना आ जाएगा 60, ये क्या है 60 मिनट। 1 डिग्री यहाँ पे ले ली तो कितना आ गया, 1 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री, 60 में से 30 गया, 30 बच गया, ठीक है। फिर 9 है, 9 में से 2 गया तो कितना बचा, हाँ 9 में से 2 गया तो कितना बचा 7 बचा, ठीक है। उसके बाद में 17 में से 2 गया तो 15 बच गया, डिग्री आ गया, ये अपना आंसर आ गया 157 डिग्री 30 मिनट, अपना ये आंसर आ गया। इस प्रकार से अपने अधिक कोण वाले की रीडिंग लेते हैं, ठीक है। तो अपना जो वर्नियर
वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर वाला जो टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म होता है। आशा करते हैं आपका आज का जो वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम।